नमस्कार, आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे ग्लोबल टाइम्स की। चीन का प्रोपेगेंडा टूल भारत के खिलाफ हुआ सक्रिय। भारत बनाम इंडिया विवाद में ज्ञान भगाड़ता हुआ चीन भी कूद पड़ा है। इस मुद्दे पर चीन ज़बरदस्ती अपनी टांग अड़ाने की कोशिश में लगा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने तंज कसा है। पूरे मामले में चीन कहीं न कहीं गैर जायज़ दिलचस्पी लेता हुआ नज़र आ रहा है। ग्लोबल टाइम्स के 6 सितंबर के अंक में प्रकाशित एक आलेख में कहा गया है कि ये इंडिया है या भारत। बुधवार को लोग बाग भ्रमित हो गए कि ये चल क्या रहा है। भारतीय राष्ट्रपति ने G20 के रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर खुद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहने के बजाय भारत के राष्ट्रपति बताया है, जिस पर ये हंगामा बरपा हुआ है। ग्लोबल टाइम्स ने सवाल किया कि ऐसे समय में जब दुनिया की नज़र G20 शिखर सम्मेलन की ओर है, तो नई दिल्ली दुनिया को क्या संदेश देना चाहती है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि जब दिसंबर 2022 में भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख होगी। स्पष्ट है कि भारत अपनी G20 की अध्यक्षता का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए करना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स ने माना कि दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक है और इस रास्ते पर वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। हाल में ही इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी वो बन चुका है और अब उसकी कोशिश है कि निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अपनी G20 की अध्यक्षता के माध्यम से दुनिया को भारत क्या संदेश देना चाहता है। हाँ, यह भी सच है कि इस समय भारत जो भी कहेगा उस पर लोगों का ध्यान ज़्यादा जाएगा। उम्मीद है कि भारत इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकेगा और अपने लिए विकास की प्रेरक शक्ति में बदल सकेगा। आगे ग्लोबल टाइम्स ने एसोसिएटेड प्रेस की किसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मोदी की पार्टी के कुछ सदस्यों ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की मांग रखी थी। इन सदस्यों का मानना है कि इंडिया नाम अंग्रेज़ों का दिया हुआ है और यह गुलाम मानसिकता का प्रतीक है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारतीयों के पास ये आज़ादी है कि वे अपने देश को क्या कहें, लेकिन नाम सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि क्या भारत आर्थिक व्यवस्था में बड़ा सुधार कर सकता है। आर्थिक उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये भारत के प्रभाव को बढ़ावा देने की कुंजी है। जब जब दुनिया के लिए भारत ने अपना बाजार खोला है, तब तब उसके विकास को मजबूत गति मिली है। क्रांतिकारी सुधार के बिना विकास के लक्ष्य भारत हासिल करने से रहा। 1991 के बाद हुए आर्थिक सुधारों की बात की जाए तो मोदी सरकार भारत में सबसे महत्वाकांक्षी सरकारों में से एक है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत तेज़ी से व्यापार संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहा है। ये सब देश का नाम बदलने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत के बाद से इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई कि आखिर भारत को कैसे मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाया जाए। लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विशेष कदम के तौर पर
FDI के नियमों को उदार बनाना चाहिए और चीन सहित दुनिया की कंपनियों को बिना भेदभाव के निवेश का वातावरण देना चाहिए। देश में बढ़ रही राष्ट्रवाद की भावना और लोक लुभावन नीतियों के चलते भारत ने हाल में ही कुछ चीनी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इससे निवेशकों का भरोसा भारत में टूट जाएगा। इंडोनेशिया से दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता लेने के बाद भारत को इस अवसर का उपयोग अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए खुलेपन का विस्तार, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और विदेशी निवेशकों को निष्पक्ष व्यापारिक सहयोग प्रदान करने में करना चाहिए। देश का नाम बदलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सारे कदम हैं जिन्हें एक एक कर उठाना चाहिए। मान लिया आपकी बात को ग्लोबल टाइम्स, पर इतना तो बताते जाइए, पेइचिंग का नाम बीजिंग क्यों किया था? हमारे अरुणाचल प्रदेश के नदी, नालों और स्थानों के नाम 3-3 बार क्यों बदल दिए? तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान के नाम बदलने पर चुप्पी क्यों? इसका जवाब तो आलेख में दे देते। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।